हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से 10वीं लेवल की दो महत्वपूर्ण वैकेंसी से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जो भी एस्पिरेंट वर्तमान समय पर 10वीं यानी मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट को धारण कर चुके हैं, उन सभी एस्पिरेंट के लिए आवश्यक सूचना है। दो महत्वपूर्ण वैकेंसी के लिए आप सभी एलिजिबल हैं। अभी तुरंत आप सभी इस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। दोनों वैकेंसी से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से दी जाएगी। एस्पिरेंट निचोड़ को समझ पाएंगे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। जो भी न्यूनतम क्वालिफिकेशन के रूप में मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट को धारण कर चुके हैं या फिर जो भी एस्पिरेंट है आपके पास 10वीं की सर्टिफिकेट है, तो आप सभी इन दोनों वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं। निश्चित रूप से इसमें अपीयर हो पाएंगे। संपूर्ण रूप से हम जानकारी को एक्सप्लेनेशन करते हैं। दो महत्वपूर्ण वैकेंसीज हैं, ठीक है। क्रम वाइज दोनों को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं हम। अभी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आयोग के माध्यम से लिंक को एक्टिवेट कर दी गई है। 10 फरवरी 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू है और इसमें जो एस्पिरेंट अपीयर होंगे उन सभी के लिए क्वालिफिकेशन के रूप में मैट्रिकुलेशन, एज क्राइटेरिया के रूप में 18 to 40 ईयर मैंडेटरी की गई है आयोग के माध्यम से। जो भी एस्पिरेंट न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है वैसे एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल है। अधिकतम उम्र सीमा के रूप में 40 साल उम्र सीमा होनी चाहिए, उससे कम ही, तभी एस्पिरेंट अपीयर हो पाएंगे इस वैकेंसीज पर। एज से संबंधित क्रूशियल डेट 3 मार्च 2025 आयोग के माध्यम से मेंशन की गई है नोटिफिकेशन में। इस वैकेंसी की अंतिम तिथि 3 मार्च 2025 है। उससे पहले सभी को इसमें अपीयर होने की आवश्यकता होगी जो एस्पिरेंट इसमें अपीयर होना चाहते हैं। ये वैकेंसी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इंडियन पोस्ट से संबंधित ये वैकेंसी है। जीडीएस के लिए, ग्रामीण डाक सेवक के लिए आयोग के माध्यम से विज्ञापन को जारी कर दी गई है। इसमें अपीयर होते हुए एस्पिरेंट जीडीएस के रूप में चयनित हो सकते हैं और विदाउट एग्जामिनेशन आप सभी की सिलेक्शन होगी। इसलिए क्रम वाइज सभी जानकारी को जान लें सभी एस्पिरेंट और अपीयर हो जाएं। मेरिट बेसिस पर सभी एस्पिरेंट का इसमें सिलेक्शन होना है, इसलिए सिर्फ अप्लाई करना है एस्पिरेंट को। तो सभी प्रक्रिया और इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लें और अपीयर हो जाएं। आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट है। अंतिम तिथि 3 मार्च 2025 है। उससे पहले ही आप सभी को एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की आवश्यकता होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन पास आउट होना चाहिए। उम्र सीमा 18 साल से लेकर 40 साल होनी चाहिए, तभी एस्पिरेंट जीडीएस के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है कि फी स्ट्रक्चर क्या मेंशन की गई है इस नोटिफिकेशन में। तो जो एस्पिरेंट जीडीएस के लिए अपीयर होंगे उन सभी को फी भी पेमेंट करना अनिवार्य है, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज फी को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार को इसमें 100 रुपया पेमेंट करने की आवश्यकता होगी, तभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे एस्पिरेंट। एससी, एसटी और पीएच उम्मीदवार जो हैं उन सभी के लिए और ऑल कैटेगरी फीमेल वर्ग के कैंडिडेट के लिए 0 रुपया फी मेंशन की गई है आयोग के माध्यम से इस वैकेंसी में, ठीक है। कैटेगरी वाइज फी को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। इन सभी पॉइंट को समझें एस्पिरेंट। ओबीसी जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपया फी मेंशन की गई है, बाकी सभी कैटेगरी के लिए 0 रुपया फी मेंशन की गई है। इसलिए अपीयर हो। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 0 रुपया, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे ओबीसी हो, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ऑल कैटेगरी फीमेल वर्ग, सभी के लिए 0 रुपया इस पर फी मेंशन की गई है। यानी 1 भी रुपया नहीं ली जाएगी सभी कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए। सिर्फ जनरल और ओबीसी को छोड़कर, जनरल और ओबीसी को 100 रुपया पेमेंट करना है। यह रही डेटा, ठीक है। अभी आयोग के माध्यम से विज्ञापन को जारी कर दी गई है और ऑनलाइन माध्यम में आवेदन प्रक्रिया जारी है। जल्द से जल्द सभी एस्पिरेंट इसमें आवेदन करें और मेरिट लिस्ट का इंतजार करें। भारत के सभी स्टेट वाइज वैकेंसी की डिटेल इंफॉर्मेशन आप सभी को पहले उपलब्ध करा दी गई है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एस्पिरेंट लेटेस्ट वीडियो सेक्शन में जाएं और उस वीडियो का अध्ययन कर लें। जीडीएस के नाम से उस वीडियो को मेंशन की गई है, हमारे चैनल में अवेलेबल है वीडियो लेक्चर। आप सभी देख के पता कर सकते हैं कि किस स्टेट में कितना पद पर भर्ती प्रक्रियाएं शुरू है और किस स्टेट में कौन सा भाषा की नॉलेज होनी चाहिए, तभी एस्पिरेंट एलिजिबल हो पाएंगे। उन सभी पॉइंट पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया गया है उस वीडियो पर, ठीक है। इसलिए सभी एस्पिरेंट समझें और अपीयर हों।
अभी इस वीडियो लिस्ट के माध्यम से जो भी डेटा एक्सप्लेनेशन की गई, इसी डेटा के बेसिस पर भी एस्पिरेंट आवेदन दे सकते हैं। डायरेक्ट इंडियन पोस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करेंगे और उसी वेबसाइट के माध्यम से एस्पिरेंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे ऑनलाइन माध्यम में, और उसका प्रिंट आउट भी ले पाएंगे। वेबसाइट में ही एस्पिरेंट अपना मेरिट लिस्ट को भी देख पाएंगे। जो इंडियन पोस्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी वेबसाइट के माध्यम से सभी को आवेदन देना है। उसी में सभी डिटेल्स आप सभी को प्राप्त हो जाएगी। जब मेरिट लिस्ट आएगी तो उसी वेबसाइट के माध्यम से आप सभी अपना मेरिट लिस्ट को भी जान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है अथवा नहीं हुआ है, किस कैटेगरी के उम्मीदवार को इसमें आवेदन देनी चाहिए और किनको नहीं देनी चाहिए। जो भी एस्पिरेंट जीडीएस के रूप में सेवा देना चाहते हैं, 70% प्लस नंबर अगर है एस्पिरेंट का, तो एस्पिरेंट इसमें आवेदन जरूर दे और मेरिट लिस्ट का वेट करेंगे एस्पिरेंट। ठीक है, 70 प्लस अगर नंबर है एस्पिरेंट का तो इसमें आवश्यक रूप से सभी एस्पिरेंट आवेदन देंगे। 2 वैकेंसी से संबंधित इसमें डिस्कशन की गई, तो ये रही जीडीएस से संबंधित संपूर्ण विवरण। इसी डेटा के बेसिस पर एस्पिरेंट इसमें अपीयर हो पाएंगे। नेक्स्ट दूसरा नंबर का वैकेंसी है इंडियन रेलवे के माध्यम से, आरआरबी के माध्यम से वैकेंसी जारी हुई है रेलवे ग्रुप डी के लिए। उससे संबंधित भी आवेदन प्रक्रिया चल रही है। अभी अंतिम तिथि का कोई भी कैंडिडेट प्रतीक्षा नहीं करेंगे। 22 फरवरी 2025 इसकी अंतिम तिथि है। उससे पहले ही सभी एस्पिरेंट इसमें अपीयर हो जाएंगे। इंडियन रेलवे में ग्रुप डी का जॉब है। जो भी एस्पिरेंट 10वीं पास हैं सभी एलिजिबल हैं। इंडियन पोस्ट जीडीएस के लिए कोई भी एग्जामिनेशन में अपीयर होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो भी एस्पिरेंट अपीयर होंगे उन सभी को एग्जामिनेशन में अपीयर होने की आवश्यकता होगी। एग्जामिनेशन में जो भी नंबर अर्जित किए जाएंगे एस्पिरेंट द्वारा, उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा। ठीक है, अंतिम तिथि 22 फरवरी 2025 है। उससे पहले ही सभी एस्पिरेंट आवेदन दें। मैट्रिकुलेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में डेटा मेंशन है। जो भी एस्पिरेंट मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट को धारण कर चुके हैं वैसे एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल हैं। उम्र सीमा 18 साल से लेकर 36 साल मेंशन की गई है आरआरबी ग्रुप डी के लिए। इंडियन पोस्ट जीडीएस में उम्र सीमा 18 साल से लेकर 40 साल है। इसको ध्यान रखेंगे सभी एस्पिरेंट। तो किस प्रकार से आप सभी अपीयर हो पाएंगे? जो भी एस्पिरेंट आरआरबी ग्रुप डी में अपीयर होना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप सभी आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करेंगे। उसी वेबसाइट के माध्यम से सभी एस्पिरेंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। कैटेगरी वाइज आप सभी को फी पेमेंट करने की आवश्यकता होगी। जो आरआरबी ग्रुप डी में अपीयर होंगे उन सभी को, जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार को 500 रुपया पेमेंट करना है। ठीक है, एग्जामिनेशन में अपीयर होने के बाद 400 रुपया रिफंड की जाएगी। बाकी जो भी अदर कैटेगरी है SC ST, इन सभी कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपया फी स्ट्रक्चर मेंशन की गई आरआरबी ग्रुप डी के माध्यम से। 250 रुपया अभी लिया जाएगा। एग्जामिनेशन में अपीयर होने के बाद 250 रुपया रिफंड की जाएगी सभी एस्पिरेंट के लिए। और जो जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी होंगे उन सभी को 500 रुपया पेमेंट करना है पहले, और एग्जामिनेशन में अपीयर होने के बाद 400 रुपया रिफंड की जाएगी। ये है फी स्ट्रक्चर वर्तमान समय की आरआरबी ग्रुप डी की। तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी को 2 महत्वपूर्ण वैकेंसी से संबंधित जानकारी दी गई, जो कि दोनों 10वीं लेवल की वैकेंसी है। मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट जिस किसी भी कैंडिडेट्स के पास है सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। उम्र सीमा दोनों में अलग है। सभी डेटा को एक्सप्लेनेशन की गई। अगर एस्पिरेंट इंटरेस्टेड है तो निश्चित रूप से इसमें आवेदन करें। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो भी डेटा एक्सप्लेनेशन की गई, इन सभी में अगर कुछ चीजें समझने में परेशानी हो रही है तो एस्पिरेंट कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछेंगे, आप सभी को सलूशन उपलब्ध कराई जाएगी। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है। इसीलिए सभी एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़े रहेंगे ताकि आप सभी को विभिन्न प्रकार के वैकेंसी से संबंधित भी जानकारी उपलब्ध हो पाए। इसलिए सभी एस्पिरेंट को इस चैनल से जुड़े रहना है। स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराई जाती है विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की। इसलिए सभी एस्पिरेंट जुड़े रहें ताकि समय अनुसार आप सभी अपडेट को प्राप्त कर सकें। ठीक है, थैंक यू।